अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोग को बनाने जा रही हूँ शामी कबाब। बीफ के शामी कबाब बकरीद के गोश्त के। तो बकरीद का जो गोश्त होता है उसमें सब लोगों को ज़्यादातर स्मेल फ़ील होती है, तो उसके शामी कबाब बनाओ उसमें भी स्मेल आ रही है। तो मैं आप लोग को तरीका बताती हूँ कि इस मेथड से या इस रेसिपी से आप शामी कबाब का गोश्त चढ़ाएँ तो इंशाल्लाह आपका गोश्त में किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं होगी। उसके लिए मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल जो है इसको गरम किया। गरम करने के बाद उसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन को ऐसे भून के और 1 kg ये बगैर हड्डी का गोश्त शामिल कर देंगे। इसको थोड़ा सा भूनेंगे। ये तो गोश्त के जो साइड में सब गोश्त चिपक गया है, अभी ये थोड़ी देर बाद खुद ही सब अलग हो जाएगा। थोड़ा सा इसका गोश्त को अदरक लहसुन में भून के और फिर इसमें वही सारी चीज़ें बाकी फिर वही मेथड हम करेंगे सारा फॉलो जिस तरह शामी कबाब चढ़ता है। इस तरह से अगर हम चढ़ाएंगे बकरीद के गोश्त के लिए शामी कबाब बनाना तो उसमें स्मेल किसी किस्म की नहीं होगी। ऐसा लगेगा जैसे नॉर्मल डेज़ में जो हम लोग शामी कबाब बनाते हैं वही बन रहा है। ये इसको भून लिया है मैंने, अभी चूल्हा ऑफ कर दिया है। अब इसमें सारी चीज़ें शामिल करेंगे। अब जिससे आप ऐसा समझें कि जैसे अब आपने ये कच्चा गोश्त डाला है, वो जो उसका मेथड था वो सिर्फ हमने स्मेल को रिमूव करने के लिए या ख़त्म करने के लिए वो वाला मेथड किया था कि अदरक लहसुन में थोड़ा सा गोश्त भून लिया था। अब इसका पूरा नॉर्मल मेथड होगा। उसके लिए 1 किलो गोश्त में बोनलेस बग़ैर हड्डी का मैंने बीफ लिया है। 1 किलो गोश्त में 1 पाव चने की दाल, जिसको मैंने तकरीबन 2-3 घंटे पहले भिगो दिया था। आप 1 घंटे भी पहले भिगो दें, जब भी काफ़ी होगा। ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। 1 पाव चने की दाल डाली, उसको ऐसे चला के मिक्स कर लिया। इतने बड़े 2 पीस प्याज और 7-8 ये साबित लाल मिर्च, जिसको बटन मिर्च भी कहते हैं, जो कबाब वाली मिर्च भी कहलाती है, ये डाली। ये है 8 से 10 है और ये छोटे छोटे 2 पीस हैं, ये डाल दिए। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने गरम मसाला, इसमें लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी, छोटी इलायची, ज़ीरा, ये सब शामिल है, ये डाल दिया। तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें नमक डाल दिया। इसको मिक्स किया। बस ऐसे करके देख लेंगे। ये देखें, जहाँ तक गोश्त है आपका वहीं तक पानी भी है। ये सब गोश्त जो है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें। ये इसमें इतना जितना गोश्त का लेवल और पानी का लेवल एक रखना है। ये डाल के अब मैं कुकर बंद कर दूंगी जब इसकी बज़र बोलेगा, जब इसकी जो कुकर में बना रही हूँ ताकि ये गल अच्छा जाए। जब इसका बज़र बोलने लगेगा, सीटी बोलने लगेगी, फिर हम टाइम नोट करेंगे और 15 मिनट्स तक हमें इसे टाइम देना है। 15 मिनट्स के बाद हम आँच को बंद करेंगे, चूल्हा बंद करेंगे। फिर जब कुकर ठंडा हो जाएगा फिर खोल के मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा व्यूअर्स, ये देखें 15 मिनट्स तक मैंने गोश्त गला लिया है। अब ये इतना गल गया है गोश्त, ये देखें इतना गल गया। अब आपके पास यहाँ पे आके 2 ऑप्शन है। अगर आपको रेशे वाले शामी कबाब चाहिए शामी कबाब, तो आप इसको ये आटा को, ये दाल घोटने के लिए जो दल घुटनी कहलाती है ना, ये है, तो इससे मैश कर दें। और दूसरा ऑप्शन ये है, इस पूरे मिक्सचर को चॉपर में डाल के बारीक पीस लें। जो रेशे वाला बनाना चाहता है, यहाँ पर आकर चॉइस हो जाती है इस स्टेप पे, इससे कर लेंगे। और फिर उसके अंदर सारा जो आगे मैं आपको बताऊंगी क्या क्या अब इसमें मिक्स होगा। तो अगर आप इस तरह कर लेंगी तो ये कहलाएगा रेशे वाले शामी कबाब। और अगर इसको मैं चॉपर में डाल के पीस लूँगी तो वो जो है वो शामी कबाब जैसे घर में बनते हैं वैसे। ठीक है, मैं जो हूँ आप चॉपर में पीस के बारीक पीसूँगी, इसलिए कि मेरे घर में वो खाया जाता है, तो लिहाजा इसलिए मैं जो हूँ इसको चॉपर में डाल के बारीक पीसूँगी। बारीक पीस के फिर मैं आपको दिखाऊँगी मैं क्या क्या मिक्स कर रही हूँ फ्राई करने से पहले। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने चॉपर में
इसका जो सारा बैटर था ना शामी कबाब का, वो मैंने पीस लिया। जब चॉपर में पीसो तो फिर ये इतना बारीक पीसता है, और अगर वो दलघुटनी से मैश करो तो वो रेशे वाले कबाब बनते हैं। टेस्ट इसका भी अच्छा होता है और उसका भी अच्छा होता है, जैसा घर में पसंद किया जाए फिर वैसे करते हैं। अब ये मैंने ये बैटर पीस के रखा हुआ है, मसाला बना के रखा है। इसमें 3 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज है, उसको चॉप किया है। 4 अदद हरी मिर्चें हैं, और थोड़ा सा 5-6 डंडियाँ ये पुदीने की पत्तियाँ, 5-6 डंडी लेके उसमें जितनी पुदीने की पत्तियाँ वो सब निकाल के, 5-6 डंडी लेके उसमें जितनी पुदीने की पत्तियाँ वो सब निकाल के धोकर, और उनको मैंने इस तरह चॉप करके सब मिक्स किया है। इसमें तीनों चीज़ें शामिल हैं, प्याज, हरी मिर्च और पुदीना। ये सब मैं इसमें डाल दूँगी। ये डालने के बाद ये 2 अदद अंडे, ये 1 kg गोश्त का, बीफ का मैं बना रही हूँ शामी कबाब, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 अदद अंडे। इसको भी आप ऐसे ही करिएगा, इसको ऐसे जगह बना के बीच में डालिएगा, इसको ही पूरा पोंछ लें। मिक्सर को हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद नमक ज़रूर चख लीजिएगा। तो चले मैं अब इसको मिक्स करके जब टिकिया बनाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि टिकिया किस तरह बनानी है, और बस फिर फ्राई किस तरह करना है। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने सब चीज़ें मिक्स कर दी। वो जो प्याज, पुदीना, हरी मिर्च का मिक्सचर था वो मिक्स कर दिया, और इस तरह एक पीस लिया। इसको पहले थोड़ा सा इस तरह करके दबा के राउंड करेंगे, इस तरह करके, और फिर जिसको जिस लिहाज से, किसी के यहाँ छोटे खाए जाते हैं, पतले खाए जाते हैं, किसी के यहाँ मोटे मोटे खाए जाते हैं, तो उस लिहाज से आप इसको बना के रखिएगा। अच्छा, ये ट्रे भर जाए, फ्रीज़र में जगह कम होती है, उसके लिए मैं आप इस स्टेज पे इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और फ्रीज़र में जगह इतनी है कि सिर्फ एक ही ट्रे रख सकते हैं। तो ये जब एक ट्रे का ये वाला पोर्शन फिल हो जाए तो इस तरह प्लास्टिक का शॉपर काट कर, ज़रूरी नहीं है कि आप बटर पेपर या कुछ प्लास्टिक लेके लगाएं, आपने इस तरह प्लास्टिक का शॉपर काटा और इसको ये जो कबाब बना के रख लिए, ये ट्रे पूरी फुल हो गई, तो अब इसके ऊपर आप जो है ये दूसरा रखना शुरू कर दें, इस तरह दूसरी लेयर, यानी कि लेयर लगा लें, फिर उसके ऊपर एक प्लास्टिक का शॉपर रख लें, और फिर तो एक ही ट्रे में एक ही जगह में सारे 1 kg कबाब के जितने ही बनेंगे ना, 25, 26, 25, 26 तक बन जाते हैं, जितने बनेंगे आप इसको इस तरह इस प्लास्टिक के ऊपर रखते जाएं। जब ये फ्रीज़र में रख दें, जब ये फ्रीज़ हो जाएं तो इनको फिर एक बॉक्स में सब निकाल के और फ्रीज़ कर दें। अब हम इनको फ्राई करते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ऑयल गरम कर लिया। इस मौके पर आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं, या फिर सरसों के तेल में, सरसों के तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। उसी तरह जला के उसकी स्मेल ख़त्म करके फिर आप इसमें एक वक्त में 4-5, जिस तरह आपका पैन हो, बड़ा पैन है तो 5-6 भी हो सकते हैं, इतना बड़ा पैन हो तो 4 सही है। इस तरह मैं इनको फ्राई करूँगी, फ्राई करने के बाद आपको दिखाऊंगी। बस ये देखें व्यूअर्स, ये शामी कबाब मैंने फ्राई कर लिए। इस तरह इनकी लुक देखें, ना ये कहीं से टूटे हैं, और अंदर का जो हिस्सा है बहुत जूसी। कबाब आप तोड़ के खाएंगे तो बहुत जूसी और बहुत टेस्टी है। इसको आप चिली गार्लिक सॉस के साथ खाएं, या फिर हरी धनिया पुदीने की चटनी, जो मैं पहले ही अपनी मेरी वीडियो में मैं बनाना बता चुकी हूँ आप लोग को, इमली की चटनी भी, हरी चटनी भी, उनमें से किसी के साथ खाएं, या आप लेमन डाल के फॉक से खाएं। हर तरीक़े से ये जो कबाब हैं ये बहुत ही टेस्टी हैं। मेरा भी दिल चाह रहा है कि इस वक्त एक कबाब उठा के खा लूँ। बहुत टेस्टी होते हैं, और कोई भी इसमें बिल्कुल भी बकरीद के गोश्त की स्मेल नहीं होती। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं ना कि बकरीद के गोश्त का हमें नहीं खाना, इसमें से अजीब सी स्मेल आती है। वो बात सही है उनकी, बकरीद के गोश्त के कोई भी चीज़ बनाओ उसमें एक अलग सी स्मेल होती है। लेकिन आप इस मेथड से, मेरे मेथड से जो मैंने रेसिपी दी है, इस रेसिपी से शामी कबाब बनाइए, इंजॉय करें। और अगर आपको ये पसंद आए कि इसमें स्मेल नहीं है और बहुत अच्छे टेस्ट है, तो फिर आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अपने जानने वालों के साथ शेयर करिएगा कि इस रेसिपी से शामी कबाब बनाएं, आपको कोई मसला नहीं होगा। अल्लाह हाफिज़।